आयला, अल्फा बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो मसीह के साथ साथ चलते हैं और पूरे दिल से उससे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन किसी वजह से वो खता कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं और फिर अपने आप को मलामत करते हैं कि मैं बार बार गुनाह में गिर जाता हूँ, गलती कर जाता हूँ, शायद अब मुझे खुदा माफ नहीं करेगा। या ऐसे लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं और वो सोचते हैं कि शायद अब हम वापस आने के काबिल नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुदा से मदद मांगे, क्योंकि आप अपनी मेहनतों और काविशों से, गुनाहों से, गलतियों और खताओं से बाहर नहीं आ सकते, बल्कि खुदा की मदद के साथ। और आपको खुदा की मदद हासिल करने के लिए अच्छा होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। खुदा जानता है कि हम खता करेंगे। वो कहता है कि इससे पहले कि तुम माँ के पेट में थे, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें सूरत दी है, मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। तो जब वो हमें जानता है तो वो ये भी जानता है कि हम खता करेंगे। इसी से तो यीशु मसीह की कुर्बानी की जरूरत थी, वरना वो कुर्बानी जायल थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जानता था कि हम कमजोर हैं, वो जानता था कि हम नहीं कर सकेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए कुर्बानी दी गई थी। मैं ये नहीं कह रही, उन लोगों से बात नहीं कर रही जो आदतन गुनाह करते हैं और उसमें गिरे पड़े रहना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो मसीह के साथ चलना चाहते हैं और वो गुनाह में गिर जाते हैं, या वो लोग जो मसीह के पास वापस आना चाहते हैं। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। कलाम में लिखा है, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को है, और खुदा गुनाहगारों के लिए ही दुनिया में आया और इसीलिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। आपको कहना चाहती हूँ, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे या छोटे होते ही या कभी भी वो आपको दुख भी देंगे और आपको नाउम्मीद भी करेंगे। हर कोई जानता है, सारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब हमें दुख देंगे और नाउम्मीद करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और उनके लिए बहुत बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही मोहब्बत खुदा की है। वो जानता है कि हम खता करेंगे, वो जानता है कि हम गलतियों और खताओं में गिर जाएंगे, इसीलिए तो वो कहता है कि जब तेरा भाई 60 से 70 दफा तेरे पास आता है तो तू उसे माफ कर, क्योंकि वो जानता है कि इंसान खता करेगा और वह खता का पुतला है। कलाम खुद फरमाता है, चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत बड़े बड़े खादम और खुदा के नबी, उनसे भी गलतियां खताएं हुई हैं। दाऊद नबी को खुदा ने कहां से कहां पहुंचा दिया, भेड़ बकरियां चराने वाला बादशाह बन गया। उसे तो खुदा को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए था और वो कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने जनाकारी की, वो गुनाह में गिर गया, उसने कत्ल किया। लेकिन जब वो खुदा से माफी मांगता है और कुछ अरसा के बाद कलामे पाक में लिखा है, यहोवा खुदा फरमाते हैं कि दाऊद मेरी मर्जी के मुआफिक मुझे मिल गया। मीन्स खुदा जानता था कि उससे खता होगी और वो खुद खता में से गुजर कर माफी मांगकर वापस आ जाता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुदा से मदद मांगे, खुदा से कहें कि मुझे माफ करे और फिर से चलना शुरू हो जाए खुदा के साथ। शक ना करें, खुदा की माफी पर शक ना करें, खुदा आपके साथ है। वो जानता था आपने जैसी लाइफ गुजारी है, वो जानता है आप क्या कर रहे हैं, वो जानता है कि आप क्या करेंगे। आपको करना क्या है, शक नहीं करना और खुदा के रास्ते पर चलते रहना है। शक करना, उलझन में शिकार होना या दो राह होना, हमारे पास तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है यीशु मसीह। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, दो रास्तों में से एक को चुनना पड़े, तो आप यीशु मसीह को चुने। क्लियर? आपको सिर्फ एक ही रास्ते पर जाना है और शक की गुंजाइश नहीं बनती। कलाम में लिखा है, जो शक करता है वो दो दिला है, दो राह है, और शक करने वाला खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आपको करना ये है कि आपको सिर्फ यकीन करना है और ईमान रखना है कि खुदा आपके साथ है और वो आपकी मदद करेगा, और उसकी तालीमात में आगे बढ़ते रहना है और खुद कम होते जाना है। आपको कोशिश में लगे रहना है कि आप खुदा के साथ साथ चलते रहें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप रूल कुदस की रहनुमाई मांगे, खुदा की मदद मांगे, क्योंकि हम अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा आपके साथ साथ चलता है, वो आपकी रहनुमाई करता है, वो आपके लिए रास्ते तलाश करता है। अपने आप को सिलेंडर कर दें, अपने आप को खाली कर दें और खुदा के पास वापिस आ जाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझसे कुछ माजी में गलतियां और खताएं हुई और मैं चाहती थी कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं इंकरेजमेंट वाली, लोगों को खुदा की मोहब्बत के बारे में, लेकिन मैं डिस्करेज होती थी और डिसहार्ट होती कि लोग क्या कहेंगे कि इसने खुद ये खता की और अब ये हमें सिखाती है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, जब मुझे कायलियत मिली और रूल कुदस की रहनुमाई के साथ मैंने उस गुनाह से छुटकारा भी पाया, और अब मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि